भगवत श्री वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि वरों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूतवान भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें इस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृतांत मुझे सुनावें, साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था। उसने अपने उस पूर्व व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैने, आर्यव्रत में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएँ हैं और उपत्यकाएँ हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोलें करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपत्यका में बहती रहती हैं। हे वरोहे, वो भी गिर गया ना। हे वरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में
बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रही थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय दैवात नारद जी वहाँ आ थे। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन दिन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा कर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब